अगर मैं आपसे कहूँ आज जो आपको डिजिटल अरेस्ट की कॉल आता है वो कॉल भारत से नहीं, कंबोडिया, म्यांमार या लाओस से आता है और कॉल करने वाला कोई विदेशी नहीं, आपका ही भाई, आपका ही देश का नौजवान है जिसे वहां बंदूक के नोक पर आपको लूटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो क्या आप इसे ठगी कहेंगे या एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध? आज भावनाओं की नहीं, आज होगा डिजिटल अरेस्ट का फुल पोस्टमार्टम। प्रणाम इंडिया, मैं हूँ राहुल यादव और आप देख रहे हैं किंग ऑपरेशन। हम इस वीडियो को 6 पार्ट में समझेंगे। पार्ट फर्स्ट डिजिटल अरेस्ट, पार्ट सेकेंड कॉल कहाँ से आता है, पार्ट 3 ठगने वाला को आपका नाम कैसे पता है, पार्ट 4 फिजिकोलॉजी दिमाग पर हमला, पार्ट 5 सिस्टम गैप, पार्ट 6 आप अगर आपको कॉल आए तो क्या करेंगे। और आप चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला आता है डिजिटल अरेस्ट। का नाम का कोई कानूनी चीज भारत, मतलब डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कानून चीज भारत में नहीं है, ना आईपीसी, ना सीआरपीसी, ना आईटीएसीटी। फिर भी लोग डर क्यों जाते हैं? क्योंकि सामने वाला खुद को सीबीआई, ईडी, ट्रैप बताता है, वीडियो कॉल करता है, फेक एफआईआर दिखाता है और एक लाइन बोलता है ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। बस यही दिमाग में लॉक हो जाता है। अब पार्ट 2 में समझते हैं कहाँ से कॉल आता है। अब असली किंग पॉइंट समझो। ये कॉल विजुअल नंबर से वीएनओ से आता है जिसका सर्वर होता है कंबोडिया, म्यांमार या लाओस और वो क्या चल रहा है, साइबर सिल्वर। भारत के ही नौजवान फेक जॉब ऑफर में फंस जाते हैं। हांगकांग ट्रैवल का सपना, अमेरिका का सपना दिखा जाता है और पहुंचते हैं कंबोडिया। वह पासपोर्ट छीन लिया जाता है, वहाँ मारपीट किया जाता है और मजबूर किया जाता है अपने ही देश वालों को ठगने के लिए। ठग नहीं, ये मॉडर्न गुलामी है। बेलगावी के 3 युवक को जनवरी 2026 में लाया गया है। पार्ट नंबर 3 ठगों को आपका नाम कैसे पता चला। अब वो सवाल जो हर कोई पूछता है, इन्हें मेरा नाम, बैंक नंबर कैसे पता चला। आंसर करवा है बट सच्चाई है। डाटा लीक पिछले 2 साल में टेलीकॉम डाटा, हेल्थ रिकॉर्ड, बैंकिंग प्लेटफॉर्म, आधार कार्ड लिंक, डेबिट सब लिंकेड है। डार्क वेब पर ये सब 500 रुपए में डाटा बिकता है। ईमेल, फोन, बैंकिंग प्रैक्टिस, मतलब विक्टिम प्रोफाइल। और सवाल ये नहीं है कि लीक हुआ, सवाल ये है डाटा प्रोविल बिल के बाद भी मेरा डाटा डार्क वेब पर कैसे गया। अब पार्ट 4 समझने वाली बात है फिजिकोलॉजी। अब ध्यान से सुनो। इस स्कैमर के पास एसओपी सब स्क्रिप्ट प्ले बुक होती है और आपको क्या बोलेगा वो पहले से लिखा होता है। कॉमन वर्ड जो आप बोलेंगे। ये मामला कॉन्फिडेंटली है, किसी को मत बताइएगा। नेशनल सिक्योरिटी का मामला, फोन काटा तो गिरफ्तारी हो जाएगा, आप घर से बाहर नहीं जा सकते। ये शब्द नहीं, ये फिजिकोलॉजी फन है। डर, जल्दीबाजी, अकेलापन, इंसान सोच नहीं पाता है। पार्ट 5 सिस्टम गैप, सबसे बड़ी चूक अब सिस्टम का पोस्टमार्टम। 1930 पर कॉल करने वाले 10% से भी कम लोगों को पैसा वापस मिलता है। पुलिस कंप्लेन लेती है, फाइल भी बनती है, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। मतलब साफ है, एविडेंस नहीं, बर्बादी। अब पार्ट में हम समझेंगे ये कॉल आता है तो हमको बचना कैसे। देखिए, अगर आपको कॉल आए तो क्या करें, याद रखो 5 रूल। कोई इमरजेंसी फोन पर अरेस्ट नहीं करती है, कोई वीडियो कॉल पर एफआईआर नहीं दिखाती, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं करवाती है, कॉन्फिडेंटली बोलने वाला झूठ होता है, डर फ्रॉड की जीत है। डायरेक्ट तुम फोन काटो, किसी अपने को बताओ, 1930 पर कॉल करो, आज का सच लिखो। ये सिर्फ ठगी नहीं, ये सिर्फ साइबर क्राइम नहीं, ये इंटरनेशनल क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिक, डाटा वर्क, फिजिकोलॉजी तक हम डरेंगे वो राज करेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, मेरा एक मिशन है। आज 15 जनवरी 2026 है और शायद इस वक्त भी देश के किसी कोने में एक भोली माँ या रिटायर्ड पिता के पास ठगने वाला का कॉल आ रहा होगा। मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक भाई होने के नाते जागरूकता करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपने माँ बाप, रिश्तेदार को व्हाट्सएप पर भेजें, क्योंकि ये ठग सबसे पहले हमारे बुजुर्गों को अकेला कराते हैं। उनसे बताओ कि उसका बेटा उसके साथ है और ये डिजिटल अरेस्ट का ये झूठा है। आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी की कमाई बचा सकता है। और किसी बुजुर्ग को कमेंट में लिखो, डर नहीं सवाल। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई पोस्टमार्टम के साथ। जय हिंद, जय भारत।